वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग के इस सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं डाइस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि डाइस के हमने ऑलरेडी 2 क्लास पहले भी लगा रखे हैं और जो भी चीज़ें बची हुई थी हमने सारे चीज़ों को क्लियर कर लिया है। यानी कहने का मतलब है कि जितने कंसेप्ट होते हैं डाइस में उन सारे कंसेप्ट को हमने क्लियर कर लिया है और बाकी के जो कंसेप्ट के बाद जो क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन रहेंगे और जो आने वाले एग्जाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चन ऐड किया है। तो इन सारे चीज़ों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे कंसेप्ट वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, तो डाइस के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने बहुत आसानी से कर लेंगे। तो उन सारे वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी उन सारे वीडियो को, या फिर आप हमारे चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक पे जाके वहां से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी एक रीजनिंग का। उस रीजनिंग में सारे वीडियो पड़े हुए हैं और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सारे इकट्ठे वीडियो मिल जाएंगे। आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं और इससे पहले बहुत सारे वीडियो हमने रीजनिंग के बना रखे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में कि रीजनिंग से जो डाइस होता है वो जो वेरियस एग्जाम होते हैं जैसे कि वनडे एग्जाम, उनमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे जो कंसेप्ट हमने सीखा है उस कंसेप्ट कितना काम कर रहा है और हम उस कंसेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे हल कर रहे हैं। तो हमने कंसेप्ट तो सारे कंडीशन जो कंसेप्ट के होते हैं वो सारी चीज़ों को देख लिया है। तो हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को एक एक करके हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा और हम डिस्प्ले के माध्यम से हल करेंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक करके हम हल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास एक डाइस दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, एक डाइस दिया हुआ है और डाइस में पूछा हुआ है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका डाइस दिया हुआ है तो सबसे पहले जो डाइस दिया हुआ है वहां पे हम एक डाइस को क्या है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे क्या हो और आसानी हो जाए और क्वेश्चन को हम बहुत इजीली तरीके से हल कर लें। जैसे कि ये डाइस है। ठीक है फ्रेंड्स, और डाइस में कुछ इस तरह से दिया हुआ है 2, 6 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम यहाँ पे डाइस में देख रहे हैं कि जो ये डाइस दिया हुआ है इसमें क्या है 5 तो अंक दिया हुआ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 5 दिया हुआ नहीं है, तो हम उस चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे। हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि सबसे पहले हम देखे थे जब कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि हम डाइस को देखते ही इसको हम डाइस पढ़े थे 2 तरह की, एक सिंपल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस। तो हम पहले उन चीज़ों को देखेंगे कि यह सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। जो डाइस होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो रूल हम पढ़े हैं वहाँ पे जो कंसेप्ट पढ़े हैं उस कंसेप्ट को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम इस डाइस को देखेंगे कि इस पे जो अंक बने हुए हैं इसके सतहों पे वो क्या सिंपल डाइस को फॉलो कर रहा है रूल को या फिर स्टैंडर्ड डाइस को। तो फ्रेंड्स, जैसे सिंपल डाइस की आपको थोड़ी सी मेमोराइज कराए थे। जैसे यहाँ पे सिंपल डाइस का क्या होता था कि आपस में सतहें क्या होती थी, आपस के जो सतह थे उसके अंक जोड़कर क्या हो जाते थे 7 हो जाते थे। और लेकिन स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, स्टैंडर्ड डाइस की, तो क्या होते थे विपरीत सतह जुड़ के। ठीक है फ्रेंड्स, विपरीत सतह यानी सतह 1 और सतह 2 मान ले हम यहाँ पे, यानी विपरीत सतह जुड़ के क्या हो रहे थे 7 हो रहे थे। और सिंपल डाइस में क्या है निकटवर्ती सतह के अंक जुड़ के आपस में 7 होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि निकटवर्ती, सबसे पहले हम चेक करेंगे सिंपल डाइस। सिंपल डाइस में हम देखेंगे कोई निकटवर्ती सतह के अंक जुड़कर आपस में 7 हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 + 4 6 हो रहा है। हम सिंपल डाइस को पहले चेक कर रहे हैं और 4 + 6 कितना हो रहा है 10 हो रहा है। यहीं पे हम 6 + 2 कर दें तो 8 हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें कि ये जो निकटवर्ती सतह है उसमें 7 नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा सिंपल डाइस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल नहीं होगा तो स्टैंडर्ड तो जरूरी होगा, क्योंकि 2 ही डाइस होते हैं, डाइस के 2 ही टाइप होते हैं। तो यह क्या है स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने चेक कर लिया, एक को सीधा कैंसिल कर दिया, सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं है तो स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड का क्या है कि 2 विपरीत सतह जुड़ के क्या है 7 हो जाते हैं।
यानी हम अगर 7 में से किसी एक सतह का अंक अगर घटा देते हैं इसमें से, तो हमें विपरीत सतह उसका प्राप्त हो जाएगा। जैसे पूछा हुआ है कि 5 का विपरीत कौन सा होगा, जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है वहां, और पूछा हुआ है कि 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा, जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो इसमें 5 दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, सीधा हम 7 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, वही क्या होगा, 5 का विपरीत अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 का विपरीत। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 5 का विपरीत कौन सा हो रहा है, 2 हो रहा है, तो राइट आंसर विल बी 2। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि 1 की विपरीत सतह कौन सा अंक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया है 1 का विपरीत पूछ रहा है, तो हम एक डाइस को बना लेते हैं पहले। ठीक है फ्रेंड्स, डाइस को पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, इसके माध्यम से आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है 5, 1 और 6, और 1 का विपरीत पूछा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपके दे रखे हैं, वहाँ पे 4 है, बी ऑप्शन है 2 या 3 या 4, सी है 3, डी है 2। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम देखते हैं कि 5 और 6 जोड़ते हैं तो 11 आ जाता है, और 6 और 1 जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है, यानी ये क्या है, सिंपल डाइस है, सिंपल डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल डाइस है। सिंपल डाइस में क्या होता है, हमने बताया था पीछे वाले कंसेप्ट में कि जब सिंपल डाइस होता है तो उसके हम विपरीत सतहों को, यानी एक ही डाइस दिया होगा तो हम उसके विपरीत सतह को ज्ञात नहीं कर सकते, वहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को देखा था। जो विपरीत सतह में पूछा हुआ है कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5 और 6 तो हो नहीं सकता इसके। ठीक है, क्योंकि ये निकटवर्ती सतह है, लेकिन इसके विपरीत में जो भी होंगे, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला जो है ऑप्शन हो सकता है इसमें, यानी जो ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है, बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि 1 का विपरीत 4, 3, 2 कोई भी हो सकता है, क्योंकि सिंपल डाइस है। सिंपल डाइस में हम विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हमें विपरीत ज्ञात करना हो सिंपल डाइस के, तो हमें 2 या 2 से अधिक डाइस का स्थिति, एक ही डाइस की स्थिति को देखना होगा, एक ही डाइस की स्थिति को दर्शाना होगा, तब कहीं जाके हम उसके विपरीत को, सतह को प्राप्त करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 2 नंबर तक क्वेश्चन हो गया, और ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दिया हुआ, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि यदि नीचे दर्शाए गए पासे में 1, 2, 3, 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हो, तो बताइए कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी 2 के विपरीत सतह पे पूछा हुआ है कि कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कहा हुआ है क्वेश्चन, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया है कि जो 5 और 6 है क्या है, ऊपर और नीचे है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें पासे में हम ऐसे नहीं इसको बता सकते कि कौन क्या है, तो हम पासे को सबसे पहले खोल के लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, पासे को हमने इस तरह बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बोल रहा है कि 5 और 6 ऊपर और नीचे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, केवल 2 ही अंक क्या है, ऊपर और नीचे हैं। बाकी क्या कह रहा है कि 1 से लेके 4 तक दक्षिणावर्त में है, यानी हमारे दाईं साइड में है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी राइट साइड में। तो हम बना लेते हैं 1 से 4 तक कुछ इस तरह से डायग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से बना लेते हैं। जैसे हम इसमें लिख देते हैं, बोल रहा है ये कि
कि ये जो डाइस दिया हुआ है आपके पास, जैसे ये डाइस दिया हुआ है, इस डाइस को हम ओपन करेंगे। आपको डाइस बना के अगर समझा दिया जाए तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। तो आपको डाइस के माध्यम से हर क्वेश्चन को हल करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5, 4 और 3, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं। जब हम खोल देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 के नीचे 6 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको क्या हम इस तरह से खोल दिए, ये ऊपर चला गया और जो 6 वाला होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी इसके नीचे कह रहा है, यानी 5 के विपरीत में 6 होगा। तो हम 5 ये खोल दिए और विपरीत हमें लिखना हो तो हम 1 छोड़ के लिखते थे, तो 6 हो जाएगा ये। और बोल रहा है बाकी 1 से 4 तक क्या है, दक्षिणावर्त में है। तो 1 से 4 तक 2, 3 और 4, 1 से 4 तक हम दक्षिणावर्त में लिख दिए। ये इस तरह से पासे को हम यहाँ पे प्रसारित कर दिए, यानी इस तरह से हमने खोल दिया पासे को। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 का विपरीत 3 हो रहा है और ये 2 का विपरीत 4 हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि 1 छोड़ के क्या है, निकटवर्ती सतह के 1 छोड़ के विपरीत होता है अगर हम पासे को खोल देते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का विपरीत क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 का विपरीत 3 हो रहा है। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। और जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि 3 का विपरीत, क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर विल बी डी। तो इस तरह से क्वेश्चन हम इस तरह से हल कर लेते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हम सारे टाइप के क्वेश्चन धीरे धीरे करके यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्या है, जैसे दिया हुआ है कि नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, जो नवयुक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम 2 डाइस बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। 2 डाइस यहाँ पे हम बना लेते हैं। इसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक डाइस हमने ये बना लिया और हम दूसरे डाइस की बात करते हैं। दूसरा डाइस हमने ये बना लिया, ठीक है फ्रेंड्स। 2 डाइस बना लिया। इसमें दिया हुआ है 7, 8, 9 और 8, 6 और 4, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें पूछा हुआ है ए और बी, 2 डाइस दिए हुए हैं। इसमें पूछा हुआ है कि 9 के जो फलक है उसका विपरीत कौन सा अंक होगा, यानी इस वाले पूछा है 9 के, ठीक है फ्रेंड्स। 9 के विपरीत कौन सा होगा। तो हमने जब कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जब एक ही डाइस के 2 स्थितियां हो तो उसमें 3 कंडीशन बन रहे थे। जब एक अंक समान हो, जब 2 अंक समान हो और जब कोई अंक आपस में समान ना हो दोनों डाइसों में, तो किस तरह से क्वेश्चन को हल करते थे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा रूल फॉलो कर रहा है उस 3 में से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने अंक आपस में मिल रहे हैं। जैसे कि 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, बाकी 6, 4 और यहाँ पे 7 और 9, बाकी के और कोई नहीं मिल रहे हैं। यानी रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है उसमें, जो हम डबल डाइस के पढ़े थे कि एक ही डाइस के 2 स्थितियाँ होती हैं उसमें। तो यहाँ पे 8, 8 आपस में यहाँ पे कॉमन हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो पासा ए है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो पासे जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। इसके बाद हम दक्षिणावर्त लिख लेते हैं। दक्षिणावर्त वाले अंकों को लिखते जाते हैं निकटवर्ती सतह के। तो 8 का निकट अगर हम ए की बात करें तो 8 के निकटवर्ती सतह दक्षिणावर्त में कौन है, 7 है। उसी तरह हम अगले की बात कर लें तो 9 है। फिर अगर हम बी की बात करें, पासा बी, ठीक है फ्रेंड्स, पासा बी, तो पासा बी का 8 का दक्षिणावर्त कौन सा है। सबसे पहले तो कॉमन वाले लिखेंगे, इसके बाद दक्षिणावर्त 6 आ रहा है, इसके बाद फिर 4 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह लिखने के बाद तो हमें और कुछ करना नहीं है। अगर 8 का विपरीत पूछता तो हम आगे कुछ करते, डायरेक्टली हमें क्या है, 4 का विपरीत 9 हो रहा है और 9 का विपरीत 4 हो रहा है। उसी तरह 7 का विपरीत 6 हो रहा है और 6 का विपरीत 7 हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें केवल पूछा है 9 का विपरीत, तो 9 का विपरीत क्या है, 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर विल बी 4। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चन देख लिए। आगे और भी हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, ठीक है फ्रेंड्स।
क्वेश्चन में आपको वहां डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए, सबसे पहले तो हम पासे बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पासा दिया हुआ है, सबसे पहले हम पासे बना लेते हैं, इसके बाद हम हल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक पासा हो गया ये और एक पासा हो गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पासे हो गए और इसमें दिया हुआ है 1 2 और 5, 2 3 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पासे हो गए और क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यानी ये पासा हो गया, ये बी हो गया। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी बाईं ओर कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड ये पासा हो रहा है, यानी बाईं ओर। पूछा है कि पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, निचली सतह पर, यानी ऊपर वाला सतह पर 1 है तो निचली सतह पे कौन सा अंक होगा, यानी 1 का विपरीत पूछा हुआ है, कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले इन दोनों पासे को देखते हैं, दोनों के पासे के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये क्या है, सिंपल पासा है, क्योंकि निकटवर्ती सतह 7 हो रहे हैं और ये भी सिंपल पासा है। तो हमने बताया था कि जो सिंपल पासा होते हैं, यानी एक ही पासे के अगर 2 या 2 से अधिक कंडीशन दिए होते हैं तभी हम विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक ही पासा दिया है तो विपरीत सतह ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये सिंपल पासा है और पूछा है कि 1 का विपरीत सतह पर कौन होगा, यानी ऊपरी सतह के निचली सतह पे कौन सा अंक होगा। तो 1 का विपरीत यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा रूल फॉलो कर रहा है इसमें। जैसे कि हमने 3 पढ़ा था, वहाँ पे एक ही पासे की स्थितियाँ दी हुई हो, तो यहाँ पे कौन कौन से कॉमन हो रहे हैं, सबसे पहले तो हम कॉमन देखेंगे। जैसे कि 1 2 कॉमन हो रहा है यहाँ पे, और कोई अंक कॉमन हो रहा है, और कोई अंक कॉमन यहाँ पे नहीं हो रहा है, 1 5 और 3 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, ए पासे का हम सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। तो 2 लिख लिया, इसके बाद हम वामावर्त यानी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो 2 का 1 हो गया, फिर 5 हो गया। उसी तरह हम बी पासे को देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो कॉमन होता है, इसके बाद हम दक्षिणावर्त में जाते हैं, फिर 4 के दक्षिणावर्त में 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने लिख लिया। और हमसे क्वेश्चन में केवल पूछा है 1 का विपरीत, तो यहाँ पे 1 का विपरीत कौन सा हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 का विपरीत कौन सा हो रहा है, 4 हो रहा है। तो राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हो गया। अब हम 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा हुआ है कि निम्न पासे में 2 स्थितियां दी गई हैं, 2 की दर्शाया गया है, जिसे देखकर बताइए कि 3 का विपरीत अंक कौन सा होगा। जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, तो इसमें हम 2 पासे बना लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। जैसे हमने 2 पासे बना लिए यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पासे बना लिए और इसमें क्या दिया हुआ है, 2 3 5। ठीक है फ्रेंड्स, 6 1 और 5 2। इसमें पूछा हुआ है कि 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले वही चेक करते हैं कि कौन सा पासा, इसमें कौन सा रूल लग रहा है जो 3 बताए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन वाला सेक्शन। तो 1 कॉमन हो रहा है, इसमें 2 2 कॉमन हो रहे हैं दोनों में, और बाकी के इसमें हम देखते हैं 3 और 5 1 और 6 कोई कॉमन नहीं हो रहा है। तो हम वही करेंगे, ये ए पासा है और ये बी पासा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का दक्षिणावर्त में सबसे पहले जो कॉमन होता है, यानी 2 कॉमन है, इसके बाद हम दक्षिणावर्त वाले निकटवर्ती सतह को लिखते हैं, 5 आ रहा है, इसके बाद 3 आ रहा है। इसी तरह हम बी की बात करते हैं, बी में, तो बी पासे में कौन सा हो रहा है, कॉमन, 2 कॉमन है, उसको सबसे पहले कॉमन को लिखते हैं, इसके बाद दक्षिणावर्त में चलते हैं तो 1 आता है, फिर दक्षिणावर्त में 1 के चलते हैं तो 6 आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने लिख लिया। और हमसे क्वेश्चन पूछा है 3 का विपरीत कौन है, तो 3 का विपरीत कौन हो रहा है, 6 हो रहा है। तो राइट आंसर विल बी 6 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं अगर आप कंसेप्ट को पूरे समझे हैं तो कंसेप्ट वाले वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और डाइस के कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं आता, बस आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा फिरा के एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे, आप बहुत ईजिली तरीके से उस कंसेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना आसानी से हो जा रहे हैं। इससे टफ क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में,
मतलब कि क्या टफ बनेगा और क्या इजी। डाइस से इसी तरह के हर क्वेश्चन बनते हैं, इससे अलग कोई सा क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत टफ नहीं बनते हैं इसमें, बस स्टूडेंट को समझने की जरूरत है। जो कंसेप्ट है उसको समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से हल कर ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हमने देख लिया 6 नंबर तक, और आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में जैसे आपको डिस्प्ले वहां हो रहा होगा, क्वेश्चन देख रहे होंगे कि नीचे पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई, एक ही पासा है उसकी 2 कंडीशन को दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि बताइए कि 5 अंक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो 5 का विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस 5 के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम तो डाइस को चेक करते हैं कि जो वो 3 रूल लग रहे हैं, जो 3 रूल है इसका, वो कौन सा रूल इसमें फॉलो कर रहा है। जैसे कि पहला 1 नंबर कॉमन हो, दूसरे की बात करें तो वहां पे 2 कॉमन हो, यानी 2 अंक कॉमन हो। तो तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा क्या है, उसमें एक भी कॉमन नहीं होता है, तो वहां पे हम सीधा स्टैंडर्ड डाइस वाले से निकाल लेते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई कॉमन हो रहा है इसमें। 2 6 4, 1 5 3, कोई सा कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, न 1 कॉमन हो रहा है और न 2 अंक कॉमन है, यानी कोई कॉमन नहीं, यानी तीसरा पे यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो तीसरे वाले में क्या था कि जैसे हम 2 सतहों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड सतह को, तो क्या होता था वहां पे 7, यानी दोनों विपरीत सतह को अगर हम ऐड करते थे तो वहां पे 7 हो जाता था, यानी डाइस का विपरीत सतह प्राप्त हो जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा क्या गया है, तो 5 के विपरीत पूछा है, तो 5 के विपरीत पूछा है, यानी हम अगर 5 के विपरीत निकालने के लिए अगर हम 7 में से अगर 5 घटा देते हैं तो 2 आ जाता है, जो कि क्या है 5 का विपरीत अंक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दूसरे वाले डाइस में कौन सा जुड़ के 5 के साथ 7 हो रहा है, तो 2 हो जाएगा, यानी 5 का विपरीत कितना हो रहा है, 2 अंक वाला सतह हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर विल बी 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, या तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि हम 2 अंक को जोड़ के देख लेंगे यहाँ पे। जैसे कि हम अगर ए की बात कर लें, ए डाइस का, तो 2, और अगर दूसरे हम डाइस बी की बात कर लें तो 5, तो क्या है यहाँ पे 7 आ जा रहा है, यानी विपरीत सतह जो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं उनके विपरीत सतह 7 होते हैं। उसी तरह 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और हम जैसे 6 की बात कर लें तो 6 की अगर 1 को जोड़ दें 7 हो रहा है, 6 और 1 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। उसी तरह हम यहाँ बात करते हैं 4 और 3 जोड़ देते हैं तो 7 हो रहा है, यानी 4 और 3 क्या है, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये किस में होता है, स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा होता है, जो कि हमने एक ही जो पासे की 3 स्थितियां बताई थी उसमें लास्ट वाला जो तीसरा रूल था उसके माध्यम से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, अगर कंसेप्ट आपने देखा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये हल हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, 8वें नंबर में 2 डाइस दिए हुए हैं, जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 डाइस दिए हुए हैं। इस डाइस से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें अंक दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अंक दिया हुआ है, एक में 3 और 5 है, और दूसरे में क्या है 5 4 और 2। ठीक है, इस तरह से दिए हुए हैं। ये ए डाइस है और ये कौन सा है, ये बी डाइस है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 2 के विपरीत सतह कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा, यहाँ पे पूछा हुआ है कि 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कॉमन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे हम 1 3 5, यहाँ पे 2 और 4, यानी जो 5 वाला अंक है वो कॉमन हो रहा है। तो हम वही दूसरे नियम से कर लेंगे यहाँ पे सिंपल। जैसे कि यहाँ पे कॉमन है, ए में क्या कॉमन है 5 के हम दक्षिणावर्त चलते रहेंगे 3 और 1। इसी तरह बी के हम कॉमन अंक को देखते हैं तो 5 है, और उसी तरह दक्षिणावर्त में घूमेंगे तो 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे है 2 का विपरीत, तो 2 के विपरीत कौन हो रहा है, 2 का विपरीत ये 3 वाला हो रहा है, यानी 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। राइट आंसर विल बी डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्वेश्चन क्लियर हो गया।
अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। एक ही पासा है, दो स्थितियां इसमें दी हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि 5 सबसे ऊपर हो, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि 5 यहाँ पे ऊपर है, सबसे ऊपर हो, तो सबसे निचले तली में क्या होगा। यानी एक ही पासे की दो कंडीशन दिए हुए हैं और उसमें बोल रहा है कि सबसे ऊपरी सतह पे 5 हो तो सबसे निचली सतह पे कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 5 का यहाँ पे विपरीत की बात कर रहा है, विपरीत अंक का। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाइस चेक करेंगे कि कोई कॉमन हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 और 5 दो कॉमन हो रहे हैं, और कोई कॉमन यहाँ पे देख रहे हैं, 1 है, 3 है, 2 और 4, यानी एक ही अंक कॉमन हो रहा है। तो हम डाइस एक ही बात कर लेते हैं, तो कॉमन होता है सबसे पहले लिखते हैं और बाकी उसके हम दक्षिणावर्त में चलते जाते हैं, 3 और 1। उसी तरह हम बी को देख लेते हैं, बी में कॉमन अंक 5 हो रहा है, इसके बाद 4, इसके बाद 1। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 5 का विपरीत कौन सा अंक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने देखा था कि एक डाइस में अगर अंक दिया हुआ है तो एक डाइस में 1 से लेके 6 तक होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा अंक इसमें हिडन है जो कि हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 5, 1, 3, इसमें 5, 2, 4, यानी एक अंक हमें नहीं दिख रहा है, कौन सा अंक 6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 5 है इसको क्रॉस करेंगे, जो अंक नहीं दिखता है वो कॉमन वाले को एक क्रॉस करके वहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5 का विपरीत कौन हो रहा है, तो 5 का विपरीत 6 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 का विपरीत 6 अंक निचले हो रहा है, यानी 5 का निचले सतह पर कौन सा अंक होगा, 6 होगा। तो राइट आंसर विल बी 6, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन 10वें नंबर की बात करते हैं। 10वां नंबर है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। ये पासा है, जैसे क्वेश्चन आप डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन कि दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। इससे पहले तो हमने न्यूमेरिक वाला पढ़ा, जो अंक वाला था उसकी वैल्यू पढ़ा, लेकिन आपको अगर सिंबल इस तरह से दे दे, जैसे कि ये डाइस दिखाया हुआ है, तो आप इसको किस तरह से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि नीचे 4 है तो ऊपर अंक पे क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी नीचे वाले अंक पे यानी बॉटम वाले पे 4 है तो टॉप वाले पे सतह पे कौन सा होगा, कितने बिंदु होंगे उसमें, ये चीज पूछा हुआ है। यानी सीधा सीधा हम मान लेते हैं 4 के यहाँ पे अपोजिट वाला पूछा है कि 4 जिस सतह पे 4 बिंदु हैं उसके विपरीत वाले सतह पे कौन से बिंदु होंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमें सीधा सीधा वही देखना है। जैसे कि यहाँ पे 5 बिंदु वाला है, 2 है, 4 बिंदु वाला है, यहाँ पे भी 5 वाला है, 3 वाला है, 2 वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है यहाँ पे, यानी 5 बिंदु वाला क्या है, कॉमन हो रहा है, और 2 बिंदु वाला कॉमन हो रहा है। और बच कौन से रहे हैं, इसमें बच रहा है 3 वाला और इसमें बच रहा है 4 वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि 4 के विपरीत वाला कौन सा होगा। तो हमने पढ़ा था कि जो दो कॉमन होते हैं उसको हम लिख लेते हैं और बाकी के जो शेष बच जाते हैं, जैसे इसमें भी 5 और इसमें भी 2, यानी इसको हम सीधा कैंसिल कर देंगे और बाकी के जो बच रहे हैं, जैसे कि इसमें ऊपर वाले में ए में 4 बच रहा है और बी वाले में 3 बच रहा है, यानी 4 का विपरीत सीधा 3 आ जाता है, जैसे कि हमने कंसेप्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 4 वाले की विपरीत सतह पे कौन होगा, 3 बिंदु वाला सतह होगा, यानी राइट आंसर विल बी बी। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं, जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक ही पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं, जब 2 बिंदु वाला सतह तली में होगा तो शीर्ष में कौन सा, कितने बिंदु वाला तली होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कितने बिंदु वाला सतह होगा। तो यानी 2 का विपरीत पूछा हुआ है, यहाँ पे 2 का विपरीत कौन सा होगा, यानी इसको बोल रहा है कि अगर ये तली में है ये सतह 2 वाला, तो इसके शीर्ष पे कितने बिंदु वाला सतह होगा, यानी 2 के विपरीत। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, कौन सा है पासा यहाँ पे। तो हम जैसे देखते हैं कि यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, कॉमन हो रहा है 3 वाला,
और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे 3 वाला क्या है, कॉमन हो रहा है दोनों में, ए और बी पासा में, ठीक है। और हम अगर बात कर ले यहाँ पे और कौन सा कॉमन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 3 कॉमन हो रहे हैं दोनों ए और बी दोनों पासे में। और कौन सा कॉमन हो रहा है, ऊपर 6 है और यहाँ भी 6 है, यानी 6 वाला भी कॉमन हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ये दोनों पासे में कॉमन है, इससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। हमें सीधा पूछा हुआ है कि 2 का विपरीत कौन सा होगा, तो इसमें 2 बच रहा है और इसमें कौन सा बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी 2 और 3 बच रहे हैं दोनों में, तो ये कॉमन कौन सा हो जाएगा, 2 का कॉमन, 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। अगर 3 का विपरीत पूछ ले तो 2 हो जाएगा। यानी जो कॉमन होते हैं, यानी हमने पढ़ा था कंसेप्ट में कि जैसे कि एक ही पासे की 2 स्थिति 4 स्थिति दिया होता है, अगर 2 पासों में अगर जो अंक कॉमन हो जाते हैं उसको हम क्रॉस कर देते हैं, अगर बाकी के दो के अलावा अगर बच जाते हैं, तीसरा वाला वो क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो इस तरह से 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। आंसर में जो पूछा हुआ है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 3। तो इस तरह से हमने इसमें ज्ञात कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अब तक हमने पढ़ा कि जो अंक देते थे और बिंदु दे देगा तो उसको किस तरह से हल करते थे, लेकिन अगर किसी पे कलर का अगर नाम दे दिया जाए, अगर पासे के सतह पे फलक पे, तो किस तरह से हल होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं जो कि निम्न आकृति हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा, लाल का सामने, यानी लाल का जो ये लाल है इसके सामने यानी विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लाल हो गया, लाल का विपरीत पूछ रहा है, विपरीत, ठीक है फ्रेंड्स। लाल के विपरीत कौन सा कलर होगा, यानी सामने पूछ रहा है तो उसके जस्ट सामने कौन सा कलर होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते थे कि जो 3 कंसेप्ट पढ़े थे स्टैंडर्ड डाइस वाले में, वही 3 कंसेप्ट यहाँ पे भी लगते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से कलर कॉमन हो रहे हैं। जैसे हम ए की बात करें, पासा ए और बी की, तो ए में क्या है, पीला कॉमन हो रहा है और यहाँ पे भी पीला कॉमन हो रहा है। और कौन सा हो रहा है, सफ़ेद कॉलम यहाँ पे कॉमन हो रहा है और इसमें भी सफ़ेद है, यानी ए में पीला और सफ़ेद कॉमन हो रहे हैं। बी पासा में भी क्या है, पीला और सफ़ेद क्या है, कॉमन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और कॉमन क्या क्या नहीं हो रहे हैं, तो ए में क्या है, लाल कॉमन नहीं हो रहा है, और बी पासा की बात करें तो यहाँ पे काला कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो कॉमन वाले हैं ये तो क्रॉस हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं शेष वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यानी लाल का विपरीत काला हो जाएगा, इसके सामने वाले सतह पर हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है कि लाल के सामने वाले सतह पर कौन सा कलर होगा, तो काला हो जाएगा। अगर पूछ दे काला वाले के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, तो लाल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये जो कलर के रंग दिए होते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से बन जाते हैं। कोई सा भी दे दे, जैसे यहाँ पे सफ़ेद की जगह पे अगर कुछ और दे दे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे नीला दे दे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे नीला लिख दे तो हम फिर यहाँ पे देखते हैं कि वही रूल अपनाते हैं जो कि पहले से देखते आए हैं। कौन सा, जैसे कि अगर पासे ए की बात कर लें और यहाँ पे बी की, तो हम ए में देखते हैं कि कॉमन कौन सा हो रहा है, तो पीला कॉमन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और बी में भी पीला कॉमन है। और कौन सा कॉमन हो रहा है, और यहाँ पे कोई सा कॉमन नहीं होता है। तो हम सीधा दक्षिणावर्त में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो पीला के दक्षिणावर्त में कौन सा है, लाल है, और लाल के दक्षिणावर्त में कौन सा है, सफ़ेद है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने देख लिया। अब हम बी की बात करते हैं। जो कॉमन होता है उसको तो हम लिख ही लेते हैं साथ में। बाकी हम पीला के अगर देखें तो यहाँ पे नीला हो जाता है दक्षिणावर्त, और नीला के दक्षिणावर्त देखें तो यहाँ पे काला हो जाता है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले और यहाँ पे किसी का भी पूछ ले, जैसे सफ़ेद का विपरीत क्या होगा, तो काला होगा, काला के विपरीत क्या होगा, तो सफ़ेद होगा, और पूछ ले लाल का विपरीत क्या होगा, तो नीला होगा, नीला के विपरीत अगर पूछ ले तो यहाँ पे लाल होगा। तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पीला का विपरीत पूछ ले तो हमें और इसके पीछे वाला जो एक हिडन है उस सतह को हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि 2 तो कॉमन हो गए, बाकी इसके 2 इसके और 2 इसके सतह दिख रहे हैं, लेकिन एक सतह नहीं दिख रहा है,
तो वो चीज़ हमें नहीं पता है। अगर पीला के बारे में पूछ ले तो यहाँ नन ऑफ दीज हो जाएगा, हमें कुछ भी यहाँ पता नहीं है। 2 के बारे में पूछ ले जो हमें सतह दिख रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि जो पहला है, यानी जो पहला यहाँ पे है, यानी पहला डाइस ए उसमें दिया हुआ है जैसे इक्वल है, सर्किल है और यहाँ पे ट्रेंगल है। उसी तरह से यहाँ पे हम डाइस बी को देखते हैं। तो डाइस बी में क्या है, यहाँ पे डाइस बी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि डाइस बी में यहाँ पे हच है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे वर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हो गया। उसी तरह से हम इसको भी हल करेंगे, देखेंगे कि कोई कॉमन हो रहा है कि नहीं। जिससे डाइस ए की बात करें तो ए में देखते हैं कि इक्वल इक्वल दोनों बराबर हैं। ठीक है, यानी डाइस बी की बात करें तो इसमें भी इक्वल है। इसी तरह से हम बात करें यहाँ पे कि इसमें और कौन सा कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे और कोई कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई कॉमन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहा है तो इसको आगे हम कॉमन नहीं होता है तो लिखते जाते हैं। जैसे कि हम इक्वल के अगर यहाँ पे चलें दक्षिणावर्त में तो यहाँ पे क्या है, इस ये हो रहा है, और इसके दक्षिणावर्त में चले तो सर्किल हो रहा है। अगर इसमें हम बी की बात करें तो बी में क्या हो रहा है, इक्वल के दक्षिणावर्त में वर्ग हो रहा है और उसके दक्षिणावर्त में हच हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि जो त्रिभुज है, ट्रेंगल है, ट्रेंगल का विपरीत कौन सा होगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि जो सर्किल है उसका ये हच हो रहा है विपरीत, और ट्रेंगल का वर्ग हो रहा है विपरीत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आंसर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी सिंबल दे दे तो हम उसी माध्यम से कर लेंगे। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप कैसे भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।